हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश का लेसन 11 द ड्राइंग दैट टाक्ट, वह चित्र जो बोल पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। रमन वॉज अ लिटिल बॉय हु एंजॉयड गोइंग टू स्कूल एंड डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। रमन एक छोटा लड़का था जिसे विद्यालय जाना बहुत पसंद था और उसे हर छोटे छोटे काम करना पसंद था, एक्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड राइटिंग, यानी लिखने और चित्र बनाने के अलावा। यूजिंग ब्रशेस एंड पेंसिल्स डिड नॉट कम ईजी टू रमन, यानी कि ब्रश और पेंसिल का उपयोग करना रमन के लिए आसान नहीं था। सो हिज वर्क्स ऑफ आर्ट डिड नॉट एंड हैप्पीली, अतः उसके चित्रकारिता वाले कार्य खुशी से संपन्न नहीं होते थे। एंड ही वुड जस्ट गिव अप इन डिसगस्ट, और उसे सारा काम मात्र घृणा से छोड़ना पड़ता था। बट वन डे रमन फाउंड अ पेंसिल ऑफ सच लवली कलर्स दैट ही कुड नॉट रेजिस्ट, यानी कि एक दिन रमन को एक ऐसी रंगीन पेंसिल मिली जिसे वह नकार नहीं सकता था। एंड ही ट्राइड ड्राइंग अ सर्कल, और उसने एक गोला बनाने की कोशिश की। एज एवर इट डिड नॉट गो वेल, लेकिन हमेशा की तरह यह अच्छा नहीं बना। एंड ही वॉज अबाउट टू थ्रो द पेंसिल अवे व्हेन हिज ड्राइंग बिगन टू स्पीक टू हिम, यानी कि वह अपने पेंसिल को फेंकने ही वाला था, तभी उसका चित्र उससे बात करने लगा। PSST, यू आरंट गोइंग टू लीव मी लाइक दिस आर यू, यानी कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़ने नहीं वाले हो ना। कम ऑन, एटलीस्ट यू कैन डू इज ड्रॉ मी अ पेयर ऑफ आईज, यानी कि चलो अब तुम ही मेरे लिए एक जोड़ा आंखें बना सकते हो, बना दो। सेड द ड्राइंग, वह चित्र बोला। रमन वॉज अंडरस्टैंडेबली शॉक्ड, यानी कि रमन समझदारिता से बिल्कुल झटके में या सदमे में था। बट ही मैनेज टू ड्रॉ टू लिटिल स्पॉट्स इनसाइड द सर्कल, लेकिन उसने किसी तरह से उस गोले के अंदर दो छोटे छोटे स्थान या धब्बे बनाए। मच बेटर नाउ, बहुत अच्छा। नाउ आई कैन सी माई सेल्फ, अब मैं अपने आप को देख सकता हूँ। सेड द सर्कल लुकिंग अराउंड एट इट सेल्फ, उस गोले ने कहा अपने आप को चारों ओर देखते हुए। अर्घ, बट वाट हैव यू डन टू मी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या कर रखा है। आई डोंट ड्रॉ वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा चित्र नहीं बनाता। सेड रमन, रमन ने कहा, ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेज, वह बहाना बनाने का प्रयास कर रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द ड्राइंग इंटरप्टेड हिम, उस चित्र ने उसे बोला। आई एम श्योर दैट इफ़ यू ट्राई अगेन यू विल डू बेटर, मैं जानती हूँ कि अगर तुम कोशिश करो तो अगली बार तुम अच्छा करोगे। गो ऑन, चलो। रब मी आउट, मुझे मिटाओ। सो रमन इरेज्ड द सर्कल, रमन ने उस गोले को मिटाया। एंड ड्रू अनदर वन, और फिर दूसरा बनाया। लाइक द फर्स्ट वन, पहले के जैसा ही। इट वॉज नॉट वेरी राउंड, यह अभी भी बहुत गोल नहीं था। हे, यू फॉरगॉट द आईज अगेन, अरे तुम आंखें फिर भूल गए। ओ या, अरे हाँ, आई थिंक आई हैव टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ अंटिल यू कैन डू मी वेल, यानी कि मुझे लगता है कि जब तक तुम मुझे सही से नहीं बना लेते, मुझे तुम्हें सिखाने की आवश्यकता है। सेड द सर्कल विथ इट्स क्विक स्क्वीकी लिटिल वॉइस, यानी कि उस गोले ने ऐसा कहा अपनी छोटी जल्दी और तीव्र आवाज में। टू रमन हु रिमेन्ड ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड विथ शॉक, यानी कि रमन से जो कि हमेशा लकवे में मालूम होता है किसी झटके के कारण। दिस डिड नॉट सीम लाइक अ बैड आइडिया, यह कोई बुरा विचार नहीं लगता था। एंड ही इमीडिएटली फाउंड हिमसेल्फ ड्राइंग एंड इरेजिंग सर्कल्स, और वह तुरंत ही गोले बनाने और मिटाने लगा। द सर्कल वुड नॉट स्टॉप सेइंग रब दिस आउट बट केयरफुली इट हर्ट्स, यानी कि वह गोला यह कहते नहीं थकता था कि इसे मिटाओ, लेकिन ध्यान से, मुझे दर्द होता है। और ड्रॉ मी सम हेयर क्विकली आई लुक लाइक अ लॉलीपॉप, यानी कि जल्दी से मुझे कुछ बाल बना दो, मेरे सर पर कुछ बाल बना दो, मैं किसी लॉलीपॉप जैसे दिखता हूँ। एंड अदर फनी रिमार्क्स, और अन्य कई मजाकिया बातें वह करता रहता था। आफ्टर स्पेंडिंग नियरली द होल आफ्टरनून टुगेदर, यानी कि पूरी दोपहर साथ में बिताने के बाद, रमन could already draw the circle figure much better than most of his classmates could have.
यानी कि अब रमन काफ़ी अच्छा गोला बना सकता था अपनी कक्षा में उपस्थित सभी सहपाठियों के मुकाबले। ही वॉज एंजॉइंग इट सो मच, वह इसमें काफ़ी आनंद ले रहा था, दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप ड्राइंग विथ दिस क्रेजी न्यू टीचर ऑफ हिज। यानी कि अब वह चित्र बनाना रोकना नहीं चाहता था अपने इस अजीब से शिक्षक के साथ। बिफोर गोइंग टू बेड दैट नाइट, उस रात सोने से पहले रमन गेव हिज न्यू इंस्ट्रक्टर टू अ हार्टी थैंक यू फॉर हैविंग टॉट हिम हाउ टू ड्रॉ सो वेल। यानी कि रमन ने अपने इस नए शिक्षक को हृदय से धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसे ही सिखाया कि कैसे एक अच्छा चित्र बनाए। बट आई डिडंट डू एनी थिंग सिली, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आंसर्ड द लिटिल ड्राइंग, ऐसा उस छोटे चित्र ने कहा, इन इट्स यूजुअल क्विक मैनर। यानी कि उसने अपने हमेशा वाले जल्दी जल्दी आवाज़ में बोला, डोंट यू सी दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या तुमने नहीं देखा कि तुमने खूब सारा अभ्यास किया, एंड एन्जॉइंग इट ऑल द वाइल, और तुमने यह कार्य आनंद से किया। आई बेट दैट्स फाइन फर्स्ट टाइम यू हैव डन दैट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यह पहली बार है जब तुमने ऐसा कुछ किया है। रमन स्टॉप टू थिंक, रमन ने सोचना बंद कर दिया। द ट्रूथ वॉज दैट previously he had drawn so badly because he had never practiced more than 10 minutes at a time। यानी कि वह हमेशा बुरे चित्र बनाता था क्योंकि उसने कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा अभ्यास ही नहीं किया, एंड ही हैड ऑलवेज डन इट एंग्रीली, और वह इसे हमेशा गुस्से में करता था। नो डाउट वाट द लिटिल ड्राइंग हैड सेड वाज करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं कि जो उस छोटे चित्र ने कहा वह सही था। ओके यू आर राइट, ठीक है तुम सही बोल रहे हो, बट थैंक यू एनीवे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, सेड रमन, एंड बिफोर ही वेंट टू बेड ही केयरफुली प्लेस्ड द पेंसिल इन हिज स्कूल बैग। रमन ने ऐसा कहा और सोने से पहले उसने उस पेंसिल को ध्यान से अपने स्कूल बैग में रख लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग रमन जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड वेंट रनिंग टू फाइंड हिज पेंसिल। अगली सुबह रमन अपने बिस्तर से कूदा और जल्दी से अपनी पेंसिल को खोजने गया। बट इट वॉज नॉट देयर, लेकिन यह पेंसिल वहाँ नहीं थी। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट देयर वॉज नो साइन ऑफ इट, उसने हर जगह ढूंढा लेकिन इसके कोई निशान कहीं नहीं थे। एंड द शीट ऑफ पेपर ऑन विच ही हैड ड्रॉन द लिटिल फिगर, और कागज का वह पन्ना जिस पर उसने वह छोटा चित्र बनाया था, ऑल्दो स्टिल फुल ऑफ रबिंग आउट मार्क्स, जिस पर ढेर सारे मिटाने के निशान भी थे, वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, वह बिल्कुल सादा था। रमन began to worry and he did not know if he had really spent the previous afternoon talking with the little man or whether he had dreamed the whole thing। यानी कि रमन परेशान हो गया और उसे यह भी नहीं पता था कि कल उसने दोपहर में सच में उस छोटे से जीव या चित्र के साथ सारी दोपहर बिताई थी, या यह सब मात्र एक सपना था। सो टू ट्राई टू सेटल द मैटर, यानी कि यह सारा मामला सुलझाने के लिए he took a pencil and some paper and tried to draw a little man। उसने एक पेंसिल और कुछ कागज लिए और एक छोटा सा आदमी बनाने का प्रयास किया। It turned out not bad at all, लेकिन यह उतना बुरा नहीं बना था, except for a couple of jagged lines, लेकिन ये सिर्फ दो दांतेदार रेखाएं थी। He imagined his bossy little teacher telling him to round out those edges and that it looked like he was trying to give him spots। यानी कि उसने अपने छोटे से सख्त शिक्षक को याद किया जो कि उन्हें बता रहा था या उसे बता रहा था कि कैसे एक गोले को बनाया जाता है, सभी किनारों को नष्ट करके या सभी किनारों को बिल्कुल गोल करके, और तब यह ऐसा दिखने लगा जैसे कि वह उसे बस दो छोटे छोटे दाग या आंखें देने वाला हो। रमन ग्लैडली रब्ड आउट दोज बिट्स एंड रिड्रेव, रमन ने खुशी खुशी वो सभी कुछ मिटा दिया और उसने दोबारा बनाया देम, उन सभी को। ही रियलाइज्ड दैट द क्रेजी लिटिल टीचर हैड बीन राइट, उसे यह पता लगा कि वह पागल या सन की छोटा सा शिक्षक सही था। इट मेड नो डिफरेंस वेदर यू हैड द मैजिक पेंसिल और नॉट, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जादुई पेंसिल है या नहीं। टू मैनेज टू डू थिंग्स,
किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए। यू ओनली नीड टू कीप ट्राइंग एंड टू एन्जॉय डूइंग सो। आपको सिर्फ प्रयास करना है और अपने कार्य का आनंद लेते हुए उस कार्य को करना है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से, वेन एवर रमन ट्राई टू ड्रॉ और पेंट, जब भी रमन कुछ चित्र बनाने की या कुछ चीज़ रंगने की कोशिश करता था और डू एनीथिंग एल्स या कुछ और करने की कोशिश करता था, ही ऑलवेज हैड फन इमेजिनिंग द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, प्रोटेस्टिंग टू हिम एंड सेइंग कम ऑन माई फ्रेंड, डू मी अ बिट बेटर देन दैट। यानी कि वह हमेशा यह सोचता था कि उसका कार्य संपूर्ण होने के बाद उससे यह कहेगा कि चलो मेरे दोस्त, मुझे थोड़ा और अच्छा बनाओ। आई कांट गो टू द पार्टी लुकिंग लाइक दिस। मैं इस तरह से समारोह में नहीं जा सकता इतना गंदा दिखते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के साथ।